अपना नैतिक अधिकार है कि आप की आमदनी न होने के बावजूद, इनकम न होने के बावजूद आपने इतना कुछ किया। ये शायद हमें स्पॉन्सर करना चाहिए था, लेकिन चलिए धीरे धीरे यह परंपरा पनप जाएगी। दूसरी चीज ये है कि इस समय जब होता है, जब हम भी अपने गुरुओं को याद करें, तो मेरे लिए तो मेरी पहली गुरु माँ रही, क्योंकि मेरे माता पिता ने समाज सेवा को अपनाया। जब दोनों लोग MBBS हुए, उनका विवाह हुआ, तो उन्होंने समाज सेवा अपनाया और वो ट्राइबल एरिया में वर्क करते रहे, आज तक करते हैं। तो वहाँ कोई स्कूल था नहीं, तो मुझे माँ ने ही 8th क्लास तक पढ़ाया और उस दौरान समझ में आया कि हाँ, माँ भी एक बेहतर शिक्षक हो सकती। तब तो मुझे वही लगता था कि वही सबसे बेहतर पढ़ाती है। उसके बाद फिर बोर्डिंग का दौर आया तो बड़ा बुरा लगा, और आज भी माँ के वो लेकर और रखे हैं, या माँ के पास मेरे लेकर रखे हैं कि जब मैं लौटता हूँ कभी तसल्ली में, वो अब समय भी नहीं मिल पाता, सालों लग जाते हैं साथ मिलने में, लेकिन फिर वो लेटर पढ़े जाते हैं। लेकिन फिर आज का दौर जब देखता हूँ, मोबाइल का दौर, मैसेज का दौर, तो बड़ा अच्छा लगता है कि चीजें कितनी अच्छी होती हैं। काश राम और सीता भी एक SMS कर पाए होते तो वो बोलते कूल डूड आई एम हियर, तो समस्या खत्म हो जाती। लेकिन फिर भी हम आज 3G 4G 5G के दौर में हैं। जी बढ़ते जाएंगे तो देखना ये कितने जी जाते हैं, राइट। तो खैर, लेकिन इसके बावजूद यह परंपरा चालू रहती है, ये बड़ी अच्छी बात है। शायद यही भारतीयता है जिसके सहारे हम आगे बढ़ते हैं। कमर्शलाइजेशन, व्यवसायिक दौर आया, गुरु नहीं है, हम सब शिक्षक हैं, टीचर हैं। मैं ये चाहता हूं, मैं तहे दिल से चाहता हूं कि मैं आपका गुरु बनूं, मेंटोर बनूं, एक शिक्षक तक न रह जाऊं। पढ़ाना मेरे लिए कभी मजबूरी नहीं थी, मेरा चुनाव था। जब मैं इंजीनियरिंग करके निकला, मल्टीनेशनल कंपनीज में मैंने काम किया, पर मन नहीं लगा कभी। मैंने बचपन से ही माँ के द्वारा पढ़ रखा था, बुद्ध को पढ़ रखा था मैंने, अशोक को, गांधी को। आज जो मैं आपको बताता हूँ वो सब वही बातें बताता हूँ जो माँ ने मुझे बताई थी, और वही बातें इसलिए मैं दोहराता हूँ। तो आप देखते होंगे मेरे लेक्चर में माँ बहुत आती है, वो मैंने उनसे ही पढ़ा सब कुछ। इसलिए जब मैंने गांधी, बुद्ध, इन सबको पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं भी कुछ बेचैन सा रहता हूँ, मुझे मजा नहीं आता था वहाँ काम करके। तब मैं इस फील्ड में आया तो मुझे मेरे गुरु मिले YD मिश्रा सर, और YD मिश्रा सर के साथ मैं वर्क किया। फिर मुझे समझ में आया, सफलताएं बहुत पास से निकल गई मेरे, लेकिन फिर भी उन्होंने यही कहा था, एक असफलता सफलता के 100 द्वार खोलती है, और वो सच था। इसलिए कभी आप ये मत सोचिएगा, कुछ छात्र ऐसे मिलते हैं कि सर जब आप लोग नहीं सफल हुए तो हम कैसे सफल होंगे। अरे हम इसीलिए हैं कि तुम असफल हो, हम इसलिए नहीं हैं कि आप सफल हो जाएं। मैं जानता हूँ तुम कहाँ टूटते हो, मैं जानता हूँ तुम कहाँ बनते हो। मैं यह भी समझता हूँ कि कौन सी चीजें तुमको सफलता से दूर करेगी, कौन सी चीजें तुमको सफलता तक ले जाएंगी। लेकिन याद रखना, तुम इंडिविजुअल हो, तुम विशिष्ट हो। हर एक व्यक्ति का अपना कुछ महत्व होता है। कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम तुलना करने योग्य नहीं हो, तुम अतुलनीय हो, और प्रत्येक व्यक्ति की अपनी क्षमताएं हैं। उसका 100% जिस दिन दे ले जाओगे, उस दिन यकीन मानो सब कुछ ठीक रहेगा। आज प्रत्येक दिन जब मैं यहाँ तक आता हूँ, उसके पहले मैं क्लास में खड़ा, उसके पहले मैं ऑफिस में खड़ा होकर 2-4 मिनट अपने आप को बैलेंस करता हूँ, क्योंकि आज भी मेरा दिल उतनी तेजी से धड़कता है जैसा मैं पहली क्लास या पहली बार बोलने के लिए मैं स्टेज पे खड़ा रहा होऊंगा। इसलिए पहले खुद कंट्रोल करता हूँ, तब मैं आता हूँ, तब मैं सोचता हूँ कि बेस्ट दे दूँ। और यकीन मानिए मुझे 3 घंटे पता भी नहीं चलता कि मैं किस तरह से आपको पढ़ा रहा होता हूँ। बस ये चाहता हूँ कि जितनी ऊर्जा है वो आप तक पहुंच जाए, और मुझे रात को मैं सोऊं तो अच्छी नींद आए, तो चाहे 2 घंटे, 3 घंटे या 10 मिनट। जब कभी रिजल्ट आते हैं और उस रिजल्ट में कोई बच्चा असफल होता है, यकीन मानिए वो रात बहुत भारी दिखती है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसने कितना कुछ इन्वेस्ट किया होगा। इसलिए प्रयास, ये सिर्फ मेरा प्रयास नहीं, ध्येय का प्रयास है। मैं यहाँ पर विनय सर के आशीर्वाद से हूँ, वो मेरे बड़े भाई, वो मेरे पथ प्रदर्शक की तरह रहे। और ये सच है कि कमर्शलाइजेशन है, लेकिन ध्येय ये आपको ये यकीन दिलाता है कि हम सब तहे दिल से आपके साथ हैं। और यकीन मानिए, इसलिए 24/7 मैं आपके साथ हूँ। मैं अपने बच्चों को, मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ। एक्चुअली मेरे ऊपर अशोक का भी एक प्रभाव रहा। अशोक ने यह कहा कि सभी प्रजा मेरी संतान है, इसीलिए मैं यह मानता हूँ सभी छात्र मेरी संतान है, और उनके आगे बढ़ने के लिए अगर मुझे
24 घंटे जागना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मेरा आपका संबंध क्या है या क्या मुझे मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी दृष्टि राष्ट्र पर है। मैं खुद कौटिल्य से भी प्रेरित हूँ। जब कौटिल्य ये कहता है कि शास्त्र को बचाने के लिए शस्त्र उठाने की जरूरत है। मैं जानता हूँ भारत में गाइडेड मिसाइल है लेकिन अनगाइडेड यूथ है। मैं चाहता हूँ आपको गाइड करना और इतना मारक बना देना कि जब लगो तो ढूंढ से लगो। और मैं आपको एक ऐसे ही युवा के रूप में देखता हूँ कि जब तुम्हारे हाथ में देश आए तो उसके बाद ये लगे कि हाँ मजबूत युवाओं के हाथ में है। इसलिए मैं आपको कई बार फालतू के लेक्चर भी देता रहता हूँ, क्योंकि पढ़ना पढ़ाना तो अलग मुद्दा है। बात यह है वो चीज सीखने की जो तुम्हें कहीं दिल पे लग जाए और तुम आगे बढ़ो और तुम्हारे अंदर एक जुनून हो कि नौकरी तो अलग मुद्दा है। मुद्दा यह है कि कैसे राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। और अगर शिक्षक राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता, यकीन मानो कोई और राष्ट्र का निर्माण कर ही नहीं सकता। ये भले ही एक अलग तरीके का पेशा है, अलग तरीके की चीजें हैं, लेकिन हमें पता है हम सबसे बेहतर यूथ को यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। और यकीन मानिए किसी भी समय आपको कैसी भी जरूरत है वहां पर मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। किसी को यकीन हो या न हो आप पर, मुझे जरूर यकीन है कि जिन जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, जिन जिन बच्चों के मैं संपर्क में रहता हूँ, उनमें इतनी क्षमता है कि अगर वो खुद विश्वास पैदा कर ले तो कुछ भी कर सकते हैं। और अगर ईश्वर न करे कुछ सफलताएं नहीं मिलती हैं, यकीन मानिए कुछ दोष हम में ही रहा कि हम आपको वो चीजें नहीं दे पाते हैं जिससे आप जाके लगे तो वही पूरी तरह लगे। बस याद रखना वक्त का सदुपयोग करना, क्योंकि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा। चाहे कितनी ही कठिन हो, चाहे कितनी ही बड़ी, लेकिन वक्त की रफ्तार से हर सिला को हटना पड़ा। अपनी वक्त को संभालना, समय को संभालना, एक नदी की तरह बढ़ना। ये दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर चलेंगे रास्ता बन जाएगा। और हमारा क्या है, मैं एक वर्तमान शायर की एक कविता से मैं ज्यादा प्रेरित रहता हूँ। उसी कविता दूसरी तरह की थी, मैंने उसे दूसरी तरह में ढाला है कि सबसे पहले एक बात मैं आपको यह बता दूं कि पढ़ाई को एक तो कभी बोझ मत समझना, इसलिए पढ़ाई को एक अच्छे इंटरेस्टिंग दौर में समझना। तो जहाँ हर रोज पढ़ना है, जहाँ हर रोज पढ़ाना है, हमारी जिंदगी तो एक बंजारे का ठिकाना है। और कमर्शलाइजेशन है जिसके कारण मैं आपको पढ़ाता हूँ तो हमें कुछ मिलता है, फीस मिलती है, आप लोगों के सहारे दाल रोटी चलती है। जहाँ हर रोज पढ़ना है, जहाँ हर रोज पढ़ाना है, हमारी जिंदगी भी एक बंजारे का ठिकाना है। बहुत मजबूर होकर 5 रोटी के कहे तुमसे, किसी की याद का क्या है, उसे तो रोज आना है। इसलिए जब आपके बीच रहता हूँ तो मैं युवा रहता हूँ, मैं शोरगुल का व्यक्ति हूँ और मुझे शोरगुल में ही रहना पसंद है। जब इतवार आता है, संडे आता है, मुझे काटने को दौड़ता है। ऐसा होता होगा, अक्सर आपने देखा होगा, जब आप कुछ चीजें भूलना चाहते हैं तो आप सो जाते हैं कि शायद पूरा दिन बीत जाएगा, पूरे पल बीत जाएंगे और सुबह आप जगेंगे तो सब ठीक होगा। तो इसलिए राजू गवाह है कि मैं अक्सर संडे को सोता रहता हूँ, बस ये सोचकर कि किसी तरह 24 आवर्स हमको काटने। और आज हम यहाँ पर जो शिक्षक पढ़ाते हैं उसमें राजू का, पवन का, अशोक सर का और जो हमारे टाइपिस्ट हैं सागर जी, मैं उनका नाम अभी पूरी तरह नहीं जानता। तो इन सब लोग लगातार प्रयत्न करते हैं। हाँ, राजू से कभी कभी कुछ चीजें बड़ी मतलब एक्सट्रीम की होती है। आपसे जब वो कार्ड मांगता होगा तो आज आप भले चाहें जितनी अच्छी बातें उसके बारे में कह लें, लेकिन मुझे पता है उस वक्त बहुत खुंदस आती होगी। लेकिन यकीन मानिए ये राजू और पवन न होना तो ये इंस्टीट्यूट चल नहीं पाएगा। राजू और पवन के होने से हम लोग फ्री होके दंडनाते ऑफिस में घुसते हैं, ऑफिस से निकलते हैं, राजू ये, पवन वो। तो मुझे सोचते भी होंगे कि यार इनको टीचर बन के पता नहीं क्या मजा आता है, ये और वो किया करते हैं, कभी हमारी तरह काम करके तो देखिए। लेकिन वास्तव में हमें लगता है कि अगर ये लोग न हो तो शायद हम लोग कोई बेहतर काम कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए अगर कभी वो कुछ ये चेक करते हैं तो कभी दिल सुनते लिए कुछ और मत बोलिएगा। तो बस इतनी बातें ध्यान रखिए, पढ़ाई शुरू करो, पढ़ते रहो, ताकि किसी भी चीज के लिए मैं
आपके यहाँ पर साथ हूँ। फिर ईश्वर आपकी रक्षा करेगा और इंशाअल्लाह सारी चीजें बढ़िया होंगी। थैंक यू। आप लोग पहले कुछ खा के लीजिए, ठीक है?